जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई उस दिन रामलला की झलक पाकर किसी राम भक्त के चेहरे पर मुस्कुराहट थी तो किसी की आंखों में खुशी के आंसू। आखिरकार इतने लंबे संघर्ष के बाद रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान जो हुए। जैसे ही मंदिर के पर्दे खुले तो मूर्ति की अलौकिक और अद्वितीय चमक देखते ही बन रही थी। श्री राम की आंखों से लेकर उनकी पोशाक और आभूषणों में अलग सी रौनक थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामलला की पोशाक और आभूषणों को आध्यात्मिक ग्रंथों के आधार पर तैयार किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आभूषणों को लखनऊ में तैयार किया गया था, जबकि परिधान का निर्माण दिल्ली के कपड़ा डिजाइनर मनीष त्रिपाठी द्वारा किया गया था। प्रभु श्री राम का भव्य निवास आध्यात्मिकता और परंपरा की दृष्टि से चमक रहा है। इन दिव्य आभूषणों का निर्माण विस्तृत शोध और विवरण के बाद किया गया था। आध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस जैसे ग्रंथों में प्रभु श्री राम की शास्त्र सम्मत महिमा का वर्णन है। रामलला विराजमान को बनारसी परिधान से सुसज्जित किया गया है, जिसमें एक पीली धोती और एक लाल पट का अंगवस्त्र है। यह अंगवस्त्रम शुद्ध सोने की जरी और धागों से सुशोभित है, जिनमें शुभ वैष्णव प्रतीक शंख, पद्म, चक्र और मयूर शामिल हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में रामलला की मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में किया गया। आप भगवान राम के आभूषण की जिम्मेदारी आपको दी गई थी, क्या है उसकी विशेषता, क्या थी, कैसे क्या क्या चीज बनाया? इसके लिए मैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि श्री रामलला की सेवा के लिए मुझे एक मौका दिया गया। और इसके लिए विशेष रूप से ट्रस्ट के सचिव, महासचिव श्री चंपत राय जी का धन्यवाद करता हूं। और भगवान की शास्त्र सम्मत किस तरह से उनको आभूषण पहनाया जाए, उनका अलंकार हो, इसकी जिम्मेदारी दी गई। और कम समय था, क्योंकि अरुण योगीराज जी की प्रतिमा जब चयनित की गई उसके बीच और सारे काम पूरा होने के बीच में मात्र 15-16 दिन का समय था। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी से उसके लिए काम किया गया। अध्यात्म रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और दक्षिण में प्रचलित यमुनाचार्य जी के आलवंदार स्तोत्र, जो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण, भगवान वेंकटेश की आराधना में हमेशा पढ़ा जाता है, उसमें से भगवान विष्णु के स्वरूप, राम के स्वरूप को लेकर के जिस तरह के आभूषण की परिकल्पना की गई है उसका प्रयोग किया गया। इसके लिए हर सहायमल श्यामलाल ज्वेलर्स ने अपना सहयोग दिया। उन्होंने बड़ी मेहनत से 132 कलाकारों के टीम के साथ ये काम किया। रोज डिज़ाइन बन के आते थे, हम लोग उसमें से चयन करते थे, फिर ट्रस्ट में दिखाया जाता था। दक्षिण के और उत्तर भारत के श्रेष्ठ जो रामकथा मर्मज्ञ हैं, संत हैं, गोविंद देव जी गिरी जी महाराज हैं, उन सब से राय लेते हुए चंपत राय जी की देखरेख में ये संपन्न हुआ। और फिर किस तरह से भगवान का मुकुट किरीट होगा, किस तरह से उनके गले में कौस्तुभ मणि धारण कराई जाएगी, किस तरह से भगवान के मुकुट में सूर्यदेव विराजेंगे क्योंकि वो सूर्यवंशी हैं। फिर आगे किस तरह से पदिक पहनाया जाएगा, गले और नाभि के बीच में जो एक बड़ा हार पहनाया जाता है, मुद्रिकाएं कैसी होंगी, मोती की लड़ियां कैसे लगेंगी, उनके कांची कमरधनी कैसे पहनाई जाएगी, पैर में पैजनियां होगी, स्वर्ण का धनुष होगा, तीर होगा। और चूंकि बालक रूप में सुशोभित हैं भगवान राम, तो उनके खेलने के खिलौने होंगे। तो हाथी, घोड़ा, ऊंट, लट्टू, झुनझुना और खिलौना गाड़ी ये बनवाई गई। भगवान का छत्र निर्मित कराया गया, भगवान के एक एक आभूषण की डिटेलिंग की गई और उसको माणिक्य से, पन्ना से, हीरे से, मोतियों से और स्वर्ण से निर्मित किया गया। वैजंती माल बनाया गया। वैजंती माल जो विजय का माल है, बड़ा स्वर्ण का था। उसमें 5 प्रकार के फूल लगाए गए जो भगवान राम को प्रिय हैं। उसमें चंपा, कमल, कुंद, पारिजात और तुलसी दल था। तो इस तरह से इन आभूषणों की परिकल्पना की गई और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भगवान धारण कर करके उसे पूरा देश पसंद कर रहा है। हालांकि मैं ये भी कहूँगा कि श्री राम की महिमा है, उनकी भव्यता है, उनको एक साधारण फूल की माला भी पहना दी जाए
तो वो उतने ही दिव्य लगेंगे जितना कि वो इन आभूषणों के साथ लग रहे हैं। सर, उनके भुजदंड में कैसा शोभायमान उनके भुजाओं में अंगद या भुजबंद पहनाया गया है, उसमें भी माणिक और पन्ने और हीरे लगे हुए हैं। चरणों में पैजनियाँ पहनाई गई है और छड़ा पहनाया गया है। बहुत मशहूर पद है तुलसीदास का, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनियाँ, तो पैजनी की कल्पना की गई। और जो कांची पहनाई गई, जो कमरधन पहनाई गई, उसमें क्षुद्र घंटिकाएँ लगाई गई। घंटी जो मंगल ध्वनि सुशोभित करती हैं, तो ऐसी 5 घंटियाँ हीरे की बना के लगाई गई। पूरा जो एक भव्यता है श्री राम का, जो स्वरूप है अपने पिता के घर में अयोध्या में एक बालक राजकुमार के रूप में वो सुशोभित है, उस रूप में उनकी एक दर्शना कराई गई। और मुझे लगता है कि इतना सब पहनाने के बाद भी भगवान की भव्यता, उनके अपने दिव्य स्वरूप, उनके तेजोमय रूप, उनके मर्यादा पुरुषोत्तम स्वभाव के कारण है। इस बात का जरूर ध्यान रखा गया, पूरी गरिमा के साथ और पूरी मर्यादा के साथ सारी परंपरा का निर्वहन हो, जिसे करने का हमने प्रयास किया। इसके लिए तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का आभारी हूँ, इसके लिए इसके बनाने वाले कारीगरों का आभारी हूँ, हर सहायमल श्यामलाल ज्वेलर्स का आभारी हूँ, और जो भी थोड़ी बहुत मेरी भूमिका रही मैं उसके लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। भगवान राम का जो हार पहनाया गया है, माला, वो काफ़ी विशिष्ट लग रहा है, ये कहाँ ने ये सब ज्वेलर्स ने बनाया और इसको जयपुर में भेज करके कारीगरों ने तैयार किया। 5 लड़ियों की ये पदिक बनाई गई है, जैसे कि हमारे यहाँ परंपरा है, और उसमें हीरों का हार है जिसमें बड़े बड़े पन्ने सुशोभित हैं। पन्ने का भी एक खास महत्व है कि पन्ना बुद्ध का प्रतीक होता है। सूर्य भगवान के साथ पन्ना लगाते हुए एक बुद्धादित्य योग का भी संयोग किया गया, और श्री राम के वैभव को, श्री राम की मर्यादा को, उनके कुल परंपरा के अधीन इस तरह के गहनों का निर्माण किया गया। सर, आपने मंगल ध्वनि की विशेषता पर ध्यान दिया था, क्या विशेषताएं थी इसकी, क्या है? जब ट्रस्ट ने मुझे काम सौंपा कि मंदिर में, ये मेरी ही परिकल्पना थी कि जिस समय प्राकट्य हो रहा हो, जिस समय प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो, उस समय संगीत होना चाहिए, मंगल ध्वनि होना चाहिए, जैसा कि दक्षिण में और उत्तर के भारत के मंदिरों में होती है। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास लेके आगे बढ़ते हैं, तो उसमें एक अवधारणा रहती है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबका समन्वय हो। चूँकि रामलला सबके हैं, भगवान सनातन हैं, भारतीय संस्कृति के प्रतीक पुरुष हैं, एक सांस्कृतिक नायक हैं, उनको देश आस्था, अध्यात्म, साहित्य, कला हर क्षेत्र में दिखता है। हर कला परंपरा में श्री राम कथा का गायन और नर्तन होता है। तो मुझे लगा कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो अधिकतर राज्यों से वहाँ के मंगल वाद्य बुलवाए गए। तमिलनाडु से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से घटम था, उत्तर प्रदेश से बांसुरी और पखावज थी, मृदंगम आया, पंजाब से अलगोजा आया, राजस्थान से रावण हत्था आया, तमिलनाडु से नादस्वरम आया। तो इस तरीके से तमिल आया। हमने मंगल ध्वनि की अवधारणा रची और देश के शीर्षस्थ गायकों ने उसमें रामधुन गा के, भजन गा करके अपनी राग सेवा अर्पित की, जिसमें सोनू निगम जी, अनुराधा पौडवाल और कविता पौडवाल, हरिहरन जी, शंकर महादेवन, मालिनी अवस्थी, कैलाश खेर और अनवर खां साहब मंगणियार, इन सब लोगों ने अपना प्रदर्शन किया। एक बात मैं एएनआई से कहना चाहूँगा कि जितने भी कलाकार वादक आए थे, जिन्होंने मंगल ध्वनि की, हमारी परिकल्पना को साकार किया, सभी ने कोई पारिश्रमिक नहीं लिया। सभी ने अपनी तरफ से राम मंदिर ट्रस्ट के लिए, भगवान रामलला के प्राकाट्य के लिए ये उत्सव रचा। जिस समय मूर्ति का अनावरण हो रहा था, उस समय मीराबाई जी की धुन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो मंगल ध्वनि के रूप में बजाई जा रही थी, और सारे कलाकार उसके बाद लक्ष्मणाचार्य जी का भजन रघुपति राघव राजा राम संकीर्तन के रूप में गा रहे थे। हमने शुरुआत की थी राम का गुणगान करिए से, फिर आरती के समय श्री रामचंद्र के पाल भजमन की धुन बजाई गई और उसे शंकर महादेवन जी ने गाया। पूरी कल्पना इस आधार पर थी कि मंगल का, उत्सव का, शुभता का प्रतीक उल्लास हम संगीत के माध्यम से रच सकें। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आधुनिक किसी वाद्य का हमने इस्तेमाल नहीं किया। जो भी आधुनिक प्रचलित वाद्य हैं उनको छोड़ करके भारतीय परंपरा में और मंदिरों के गोपुरम में बजने वाले, रंग मंडप, नृत्य मंडप में बजने वाले वाद्यों का इस्तेमाल किया, जैसा प्राचीन काल में उल्लेख मिलता है। खबरों की दुनिया में एक क्रांतिकारी उड़ान के लिए रिपब्लिक वर्ल्ड ऐप के साथ तैयार हो जाएं। दोस्तों, ये सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि देश दुनिया की हर खबर को आपकी उंगलियों में हर समय अपडेट रखने का माध्यम है। हम सिर्फ एक न्यूज ऐप लेकर नहीं आ रहे हैं,
बल्कि हम रिपब्लिक टीवी में न्यूज के एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं और मैं आपको रिपब्लिक वर्ड ऐप ज्वाइन करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। रिपब्लिक वर्ड मोबाइल ऐप में ब्रेकिंग न्यूज की शक्ति के साथ प्रभावशाली प्रोग्राम की धड़कनों का सार है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें खबरों का खजाना मौजूद है। रिपब्लिक वर्ड ऐप अब गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर पर मौजूद है।